Speed, efficiency, power, privacy, innovation, intelligence. I tried them all. यार कितने सारे ब्राउजर्स हैं, क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, ब्रेव, आर्क एंड माइक्रोसॉफ्ट एज और भी बहुत सारे। किसी को लाइट ब्राउजर चाहिए ताकि कम रिसोर्सेज में भी ब्राउजर स्मूथ चले, किसी को फास्ट ब्राउजर चाहिए, किसी को बहुत सारे फीचर्स वाला ब्राउजर चाहिए एंड किसी को प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाला ब्राउजर चाहिए। तो मैंने कुछ मोस्ट फेमस ब्राउजर्स ट्राई किए एंड लैंडेड ऑन अ सिंगल ब्राउजर जो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मे बी आपको भी वो अच्छा लगेगा। एनीवे, मैंने 6 ब्राउजर्स ट्राई किए एंड सारे ब्राउजर्स के अपने अपने फीचर्स हैं। इस वीडियो में सबके प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे, फिर आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा ब्राउजर सबसे अच्छा लगता है एंड उसको आप यूज कर सकते हैं। Let's begin with the most famous and most used browser, Google Chrome. One of the simplest, cleanest, largest extension support और lot of customization options. But theme based customization है ये। सिक्योरिटी के मामले में ये ब्राउजर टॉप में है एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगती है वो है डेली न्यू थीम्स का ऑप्शन। डेली नए नए कलर्स, नए नए वॉलपेपर्स आपको अच्छे लगेंगे। तो जो सिंगल थीम देख देख के बोर हो जाते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। एनीवे, गूगल क्रोम के कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि प्राइवेसी का इशू है। गूगल क्रोम बहुत कुछ ट्रैक करता है तो प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइजेबल है एंड इसमें आपको बहुत कम फीचर्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्राउजर्स। देन फायरफॉक्स, जो पर्सनली मुझे उतना कुछ खास नहीं लगता बट ये बहुत से लोगों का पसंदीदा वेब ब्राउज़र है। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई बट आई थिंक प्राइवेसी इज़ द रीज़न, या फिर ये बहुत पुराना वेब ब्राउज़र है तो काफ़ी लोग इससे यूज टू हो गए हैं एंड दे डोंट वांट टू स्विच टू अनदर ब्राउज़र। फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है एंड दे डू नॉट कलेक्ट यूजर्स डेटा जैसे कि बाकी सारे ब्राउज़र्स करते हैं, ताकि वो आपको रिलेटिव आपके पर्सनलाइज्ड एड्स दिखा सके, बट ये ऐसा नहीं करता। सो फायरफॉक्स इज मेड फॉर दोज हु स्पेसिफिकली केयर अबाउट देयर प्राइवेसी एंड कंट्रोल्स। इसमें आपको बिल्ट इन ट्रैकर ब्लॉकिंग मिलता है। एनीवे, मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक तो इसका थीम बहुत क्लासिकल है, विंडोज 7 की याद दिलाता है एंड इसमें आपको कोई खास फीचर भी नहीं मिलता जो इसे बाकी सारे ब्राउज़र से डिफरेंशिएट करे, स्टैंड आउट करे। बट फिर भी मैंने इसे लिस्ट में लिया क्योंकि बहुत से लोगों को ये अच्छा लगता है। देन वन ऑफ माई फेवरेट एज वेल एज फास्टेस्ट ब्राउजर अमंग ऑल, ब्रेव। बिल्कुल क्रोम के जैसा लेआउट है, तो क्रोम यूजर अगर स्विच करें तो उनके लिए बहुत इजी होगा। बिल्ट इन एड ब्लॉकर एंड ट्रैकर मिलता है एंड जितने भी ब्राउजर्स मैंने ट्राई किए उनमें सबसे अच्छा एड ब्लॉकर एंड ट्रैकर इसी में है। वर्टिकल टैब्स का ऑप्शन भी मिलेगा। बिल्ट इन इंटीग्रेटेड एआई चैटबॉट आता है, लियो, जो ब्रेव का अपना एआई है। बेसिकली इट्स फोकस्ड ऑन स्पीड एंड सिक्योरिटी। फिर है आर्क, जो आई थिंक 2025 का सबसे मिनिमलिस्ट, मॉडर्न एज वेल एज क्रिएटिव ब्राउजर है अमंग ऑल। फॉरगेट द ट्रेडिशनल बार, सब कुछ साइड बार एंड वर्क स्पेस से हैंडल होगा। साइड बार बेस्ड नेविगेशन है बाय डिफॉल्ट, वर्टिकल टैब्स भी आप कह सकते हो। स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिलता है जो कि आपको क्रोम, ब्रेव और फायरफॉक्स में नहीं मिलता था। ऑटो टैब ग्रुपिंग बाय क्लिकिंग दिस टाइडी बटन एंड फ्लोटिंग विंडो फॉर वीडियोस, तो यूट्यूब के वीडियोस देखते देखते आप बाकी काम भी कर सकते हो। क्लीन क्रिएटिव इंटरफेस, तो अगर आपको चीज़ें सिंपल मिनिमलिस्ट पसंद है तो आई थिंक आर्क इज़ द बेस्ट ब्राउज़र फॉर यू। इनफैक्ट आर्क ब्राउज़र में मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप ऐप दोनों के बीच बहुत अच्छा इंटीग्रेशन आपको मिलता है। जितने भी आप बुकमार्क्स वगैरह करके रखोगे वो सब आपको आपकी मोबाइल ऐप में भी मिल जाएंगे। लेकिन आर्क ब्राउज़र में कुछ कमियाँ भी हैं, जैसे कि एक तो ये बाकी सारे ब्राउज़र से थोड़ा अलग टाइप का ब्राउज़र है, डिफरेंट ब्राउज़र है, तो इसमें एडजस्ट होने में मे बी आपको थोड़ा टाइम लगे एंड हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लगे। जैसे कभी कभी इसमें पता ही नहीं चलता कौन सा टैब ओपन है और कौन सा क्लोज है, खास करके अगर दोनों टैब के सेम आइकन्स हैं तो। एंड इसका कोई स्पेसिफिक होम पेज नहीं है जैसे आपको बाकी सारे ब्राउज़र में मिलता है। इसका यही होम पेज है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। देन नेक्स्ट ब्राउज़र है ओपेरा एंड इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है पिन बोर्ड एंड साइड बार। साइड बार में आपको मिलेगा एरिया एआई, जो कि ओपेरा का अपना एआई मॉडल है, और कुछ चीज़ें जो आप ऐड करके रख सकते हो जैसे चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई म्यूज़िक ऐप, टेलीग्राम, ये सब, एंड इनको आप ऑन द गो यूज़ कर सकते हो।
पिनबोर्ड बेसिकली कलेक्शन है, आप अलग अलग चीज़ें, कोई वेबसाइट, कोई वीडियो या कोई स्क्रीनशॉट, ये सब पिनबोर्ड में सेव करके रख सकते हो। रिसर्च या फिर प्लानिंग में ये बहुत काम आता है। और अगर आप सेम ऐप की मल्टीपल टैब्स ओपन करके रखते हो तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इमोजीज असाइन कर सकते हो इनमें, तो किस टैब पे आप काम कर रहे हो ये पहचानने में आपको ईजी रहता है। बिल्ट इन फ्री वीपीएन और एड ब्लॉकर एंड डिफरेंट यूनिक थीम्स मिलते हैं। यूनिक थीम्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके थीम्स मुझे इतने अच्छे लगे एंड बहुत यूनिक थीम्स हैं। आप अप्लाई करने के बाद पहचान नहीं पाओगे कि ये ओपेरा ब्राउज़र ही है या कोई और ब्राउज़र है। वैसे ओपेरा ब्राउज़र के 2 और वर्जन्स आते हैं, ओपेरा एयर और ओपेरा जीएक्स। ओपेरा एयर उनके लिए है जिनको मिनिमलिस्ट थीम्स पसंद आते हैं, सिंपल चाहिए चीज़ें, वो ओपेरा एयर यूज़ कर सकते हैं। एंड ओपेरा जीएक्स स्पेशली डिज़ाइंड है गेमर्स के लिए, तो गेमर्स को वो अच्छा लगेगा। इसके अलावा वर्क स्पेसेस एंड टैब ग्रुपिंग एंड ऑटोमेटिक टैब ग्रुपिंग भी आता है इसमें, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। मल्टीपल टैब्स अगर आप ओपन करके रखते हो तो, एंड फ्लोटिंग वीडियो प्लेयर का सपोर्ट इसमें भी आपको मिलेगा। बट व्हाट आई डोंट लाइक इन दिस ब्राउज़र इज़, सबसे पहला तो बुकमार्क बार इसमें ऑटोमेटिकली हाइड नहीं होता। जैसे बाकी में बुकमार्क बार को आप ऑटो हाइड कर सकते हो, या जब हाइड करोगे तो आपको न्यू टैब में बस वो दिखाई देता है, बट इसमें या तो ये कम्प्लीटली दिखेगा या तो ये कम्प्लीटली हाइड हो जाएगा। एनीवे, आप चाहो तो Alt+B शॉर्टकट का यूज़ करके ऑन द गो बुकमार्क बार हाइड या फिर शो कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये स्टैंड आउट करता है बाकी ब्राउज़र के सामने। एक्चुअली ये एक अंडररेटेड ब्राउज़र है, बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रीज़न, बट आई थिंक पहले तो ये बहुत अच्छा नहीं था, मतलब बेकार सा ब्राउज़र था पहले एड्ज, एंड जब तक ये अच्छा हुआ तब तक लोग फायरफॉक्स और क्रोम में यूज टू हो चुके थे, इसलिए अब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं एड्स को। एंड बहुत से लोग कहते हैं कि एड्स में प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, तो हाँ ये बात सच है, बट अधूरी भी। हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बहुत बात कर रहे हैं, ये दोनों साउंड सेम जैसे करते हैं, बट दोनों के पर्पस अलग अलग हैं। सिक्योरिटी का मतलब होता है आपको मैलवेयर, वायरसेस या फिर साइबर अटैक या फिर डेटा थेफ्ट से बचाना, वाइल प्राइवेसी का मतलब होता है आपके डेटा को ट्रैक या फिर मिसयूज होने से बचाना। बेसिकली आप कौन से वेबसाइट्स एक्सेस करते हो, क्या देख रहे हो, यूट्यूब में क्या वीडियोस देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके प्राइवेसी में आती हैं। और आसान शब्दों में कहूँ तो सिक्योरिटी होता है आपके घर के दरवाजे बंद कर देना, लॉक कर देना, एंड प्राइवेसी का मतलब होता है खिड़कियां, पर्दे बंद कर देना ताकि आपको लोग ना देख सकें। तो हाँ, एज और क्रोम ये 2 ब्राउज़र्स ऐसे हैं जो यूज़र का सबसे ज़्यादा डेटा ट्रैक करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाए जा सके, एंड आपको पता है एड से ही इनका धंधा चलना है, इसलिए ये ऐसा करते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि आपके बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी ये ट्रैक करें। एनीवे, जिनको लगता है कि उनके लिए प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको क्या क्या अच्छा लगेगा इस ब्राउज़र में, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले इसका UI, यूज़र इंटरफेस, ये आपको बिल्कुल डिफ़ॉल्ट ऐप के जैसा फील होता है। ऑब्वियसली ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी है, लेकिन आप विंडोज़ के बाकी डिफ़ॉल्ट ऐप से कंपेयर करो, जैसे कि फाइल्स से या फिर दूसरे ऐप्स से, तो ये सब लगभग सिमिलर आपको फील होंगे। स्पेशली ऑप्शन विंडो आपको सेम टू सेम मिलेगा जैसा आपको बाकी ऐप्स में मिलता है। और साइड बार विद कोपायलट, माइक्रोसॉफ्ट का AI चैटबॉट है जो ChatGPT पे बेस्ड है, जिससे आप ऑन द गो क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड ये आपकी स्क्रीन को रीड करके उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करता है। हालांकि लियो और एरिया भी ChatGPT पे ही बेस्ड है, बट फिर भी मुझे माइक्रोसॉफ्ट का जो कोपायलट है वो इन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा साइड बार में आप और भी बहुत सी चीज़ें ऐड करके रख सकते हो, जैसे कि कुछ टूल्स, कैलकुलेटर या करेंसी कन्वर्टर, या फिर वेबसाइट सेव कर सकते हो जैसे स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से कर पाओगे। इसके अलावा इनबिल्ट बहुत अच्छा आपको PDF एडिटर मिलेगा इसके साथ में। वर्टिकल टैब्स का फीचर यहाँ पर भी है, एंड कलेक्शंस मिलता है। कलेक्शंस क्या है, बेसिकली जो पिन टैब था ओपेरा में वैसा ही है कलेक्शन। आप कलेक्ट करके रख सकते हो डिफरेंट वेबसाइट्स को, वीडियोस को, स्क्रीनशॉट्स को, अलग अलग लिस्ट बना के आप उनमें चीज़ें सेव करके रख सकते हो। इनफैक्ट इसमें आपको AI कस्टम थीम जनरेटर मिलता है जो आप ट्राई कर सकते हो, अलग अलग थीम्स जनरेट करवा सकते हो इससे, और उनके भी कलर्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो।
बट पर्सनली मुझे ये उतना कुछ खास नहीं लगा ये वाला फीचर। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस यूज़ करते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऐप के साथ इंटीग्रेशन भी मिल जाएगा। ओवरऑल इफ़ यू आर अ विंडोज़ यूज़र दिस माइट बी द बेस्ट ब्राउज़र या स्मार्टेस्ट ब्राउज़र फॉर यू। बट ये मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्राउज़र्स। ओके तो इन सब के प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए मैं अगर एक कंक्लूजन दूं तो इट मस्ट बी लाइक जिनको लाइटेस्ट ब्राउजर चाहिए, सबसे कम रैम कंज्यूम करने वाला, उनके लिए फायरफॉक्स बेस्ट रहेगा, फिर ब्रेव, क्रोम, ओपेरा, एज एंड लास्ट में आर्क। ये जो लिस्ट मैंने तैयार की है मल्टीपल टेस्ट रन करने के बाद मैंने किया है, ऐसे ही मैंने इनको नंबरिंग नहीं की है। और अगर आपको फास्टेस्ट ब्राउजर चाहिए तो फिर ब्रेव सबसे बेटर है, एज, ओपेरा, क्रोम, फायरफॉक्स, देन आर्क। बेसिकली ब्रेव नए वेबसाइट्स को बहुत जल्दी ओपन करता है, बट एज उसी वेबसाइट को दोबारा ओपन करना हो तो एज फिर ज्यादा फास्ट हो जाता है ब्रेव के कंपैरिजन में। तो इनकी रैंकिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आपकी यूजेज के हिसाब से। और अगर आपको प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर ब्रेव, फायरफॉक्स, आर्क, ओपेरा, एज, देन क्रोम, क्योंकि क्रोम सबसे ज्यादा डेटा कलेक्ट करता है। बट सिक्योरिटी के मामले में रैंकिंग ऑलमोस्ट अपोजिट है, सबसे ज्यादा क्रोम में आपको सिक्योरिटी मिलेगी, फिर एज, ब्रेव, फायरफॉक्स, आर्क और ओपेरा। और अगर आप एक बेस्ट सिंपल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाला ब्राउजर खोज रहे हो तो फिर क्रोम से बेटर आपके लिए और कोई ब्राउजर नहीं हो सकता। एनीवे, जरूरी नहीं कि हम हमेशा बेस्ट को चूज करें, बेस्ट वो है जिसपे आप बेस्ट फील करते हो।